हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बच्चलन भाग 10। शहनाइयों की मधुर धुन पर बाराती झूम रहे थे, ढोल की थापे थिरक रहे थे, मगर वही शहनाई प्रभा के हृदय में सूल बनकर चुभ रही थी। ढोल की ताप प्रभा के हृदय पर किसी हथौड़े से कम नहीं लग रही थी। वायुमंडल में गुलाब मोगरा के इत्र की सुगंध से हर कोई प्रफुल्लित था। वही प्रभा को सांस लेना दूभर हो रहा था। घुटन हो रही थी उसे उस वातावरण में। बंगले पर रंग बिरंगी रोशनियां शोभायमान थी। प्रभा के अर्तमन में अमावस्या की काली रात भाई भाई कर रही थी। बारात चढ़ते हुए दरवाजे तक आ गई। ढोल नगाड़ों के ठमठम से प्रभा के शरीर पर हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए तो प्रभा व्याकुल होने लगी। सखियों ने उसे संभाल लिया। प्रभा का चेहरा मुरझा गया, चेहरे की आभा क्रांतिहीन हो गई। गुलाबी कपोल पीले पड़ गए, अधरों की लालिमा भी नीली पड़ गई। सर में चक्कर आने लगे। सखियों ने उसे पकड़ रखा था, नहीं तो जमीन पर ही गिर जाती। दरवाजे पर दूल्हा घोड़े से उतर गया तो सखियों ने प्रभा के हाथों में वरमाला थमा दी। प्रभा की सखियां उसे पकड़कर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। प्रभा के पैर उठा नहीं रहे थे, खिंच रहे थे। वह अपनी मौत के गले में वरमाला डालने जा रही थी, धीरे धीरे अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रही थी। आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात थी। सुबह इस चौखट से अंतिम विदाई का उसने बंदोबस्त कर लिया था। उसके रोम रोम में विवेक बसा हुआ था। अब रवि से भी उसे कोई गिलानी नहीं थी। रवि तो उसे विवेक तक पहुंचाने का माध्यम था। वह यह भी जानते थे कि विवेक इस जन्म में कभी नहीं मिलेगा। विवेक से मिलने के लिए यह संसार शरीर छोड़ना ही पड़ेगा और वह उसके लिए तैयार भी थी। प्रभा का शरीर चलने में असमर्थ होता जा रहा था। सखियों ने उसकी बाहों को दोनों तरफ से जकड़ रखा था और वही सहारा देकर प्रभा को आगे खींच रही थी। प्रभा को आभास होने लगा कि सुबह तक भगवान ही उसे अपने आप पास बुला लेंगे। उसे जहर खाने की आवश्यकता ही न पड़े। क्षण क्षण शरीर चित्तपूर्ण होते जा रहा था, जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकलकर विवेक के पास जा रही हो। दिल्ली में विवेक के साथ बिताए हुए क्षण उसे रह रहकर याद आ रहे थे। विवेक उसके अर्तमन में ऐसे बस गया था जिसे मीरा के हृदय में श्याम। विवेक ने उससे वादा किया था, मगर माँ बाप की जिद के आगे वह हार गई। एक गलती पहले हो चुकी थी, दोबारा करके वह अपने ऊपर बदचलन होने का दाग जीते जी तो लगाना नहीं चाह रही थी। माँ बाप की इच्छा पूरे करते हुए उसने खुद को मौत के आगोश में देना ही उचित समझा। यही सब सोचते हुए सखियों के सहयोग से हाथों में वरमाला पकड़कर वरमाला के पंडाल तक पहुंच गई, जहाँ हाथ में वरमाला पकड़े दूल्हा उसका इंतजार कर रहा था। सखिया उसे खींचकर वरमाला स्टेज पर दूल्हे के सामने खड़ा कर दिया। दूल्हे के सर पर सेहरा सजा हुआ था। चेहरों पर फूलों की मालाएं लटकी हुई थी, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सखियों ने प्रभा से वरमाला दूल्हे के गले में डालने के लिए कहा तो प्रभा के हाथ कांप गए। वरमाला डालने के लिए ऊपर नहीं उठ सके। भगवान ने आकाश से दामनी उसके ऊपर गिरा दी हो। कानों में शंखनाद गूंजने लगे और वह अचेत होकर गिर पड़ी। प्रभा के अचेत होते ही सखियों ने उसे बाहों में भर लिया। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। गीता देवी और सेठ अमीचंद भी भाग कर आ गए। गीता देवी बेटी से लिपट कर फवक पक कर रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कोई पानी लाओ। गीता देवी के कहने भर की देरी थी कि कई हाथ पानी के गिलास सहित भी गीता देवी के सामने आ गए। गीता देवी ने पानी प्रभा के मुंह पर छिड़का और पल्लों से चेहरे को पोंछ दिया। प्रभा जैसे कोई सपना देख रही हो। सपने में भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा, पुत्री खड़ी हो और वरमाला उठा आगे बढ़कर विवेक के गले में डाल दे। प्रभा का सपना टूटा। आंखें खोलकर भौचक सी इधर उधर देखने लगी। सहरे में लगी फूलमालाओं को हाथ से इधर उधर करते हुए विवेक भी प्रभा के पास आ गया। सहरे में छिपे विवेक के चेहरे को देखकर प्रभा का रोम रोम खिल उठा। भगवान का वचन सत्य हो गया। ये सोचने लगी, सहरा पहनकर रवि की जगह विवेक कैसा आ गया? पिताजी तो रिश्ता रवि से तय करके आए थे, विवेक कैसे? मगर अंधे को क्या चाहिए? दो आंख। भगवान के वचनों का आदेश मानते हुए प्रभा ने होकर वरमाला विवेक के गले में डाल दी। तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंजने लगा। शहनाइयों की मधुर धुन भी कानों तक आने लगी, जैसे कानों में किसी ने शहद घोल दिया हो। प्रभा के खुश होते ही वह उत्सव का आनंद अपने चरम पर पहुंच गया। मगर प्रभा के हृदय में अभी भी भ्रम था कि रवि की जगह विवेक कैसे आ गया। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? कहीं मैं मृग मरीक्षा की शिकार तो नहीं होगी? घर में किसी को विवेक का पता भी मालूम नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि विवेक दिल्ली के माल गोदाम पर पल्लेदारी करता है। मगर फिर भी विवेक दूल्हा बनकर कैसे आ गया? रवि कहाँ गया?
प्रभा बार बार विवेक का चेहरा बड़े ध्यान से देख रही थी। आंखें बंद करके सर को झटकती, पुनः आंखें खोलकर देखती तो मुस्कुराता हुआ विवेक ही दिखाई देता। उसे विश्वास होने लगा था कि विवेक ही रवि नहीं, विवेक है रवि नहीं। वैसे भगवान का आशीर्वाद ही समझ रही थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। विवेक के रूप में भगवान ने मुझे जीवन दान दे दिया है, अन्यथा सुबह इस नर्सरी को आत्मा अवश्य ही छोड़ जाती। वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सखियां प्रभा को लेकर अंदर घर में चल दी। प्रभा के पैर हवा में उड़ रहे थे, अब खिंच नहीं रहे थे। जीवन में उत्साह पैदा हो गया। विवेक के लिए जीने की लालसा हृदय में उमड़ने लगी। हृदय में विवेक का प्यार उमड़ उमड़ कर छलक रहा था, जैसे प्रभा का दामन उसे समेटने के लिए छोटा पड़ रहा हो। मगर यह करिश्मा कैसे हुआ? यह प्रश्न प्रभा के अंत मन में अब भी गूंज रहा था, जिसका कोई उत्तर प्रभा के पास अब तक नहीं था। घर में विवाह की भीड़ भाड़ थी। पिताजी बाहर बारातियों के आओ भगत में व्यस्त थे, तो माँ घर के अंदर। किससे पूछूं, कौन मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? विवेक भी बाहर बारात के साथ था। अकेला होता तो उससे ही पूछ लेती। अब माँ ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकती है। विवेक को दूल्हा देखकर प्रभा को जितनी खुशी हो रही थी, उतनी जिज्ञासा उसके दूल्हे बनने की थी। विवेक की याद में प्रभा यह दुनिया छोड़ना चाह रही थी, मगर वह अब बीती बात हो चुकी थी। अब प्रभा जीना चाहती थी। विवेक के साथ संजय भी अपने सपने अब साकार होने लगे थे। आज रात में ही वह विवेक की दुल्हन बन जाएगी। मैंने माँ बाप को समझाने की कोशिश भी की थी, अपनी इच्छा भी जताई थी, मगर वह नहीं माने। अब अचानक रवि की जगह विवेक कैसे आ गया? उसने माँ का हाथ पकड़ा और एकांत में अलग कमरे में ले गई। गीता देवी ने कहा, विवाह का बहुत काम है, घर में बहुत सारी औरतें हैं, तू मुझे कहाँ ले जा रही है? मगर प्रभा गीता देवी का हाथ लगभग खींचते हुए उन्हें इस भीड़ से अलग एकांत के कमरे में ले आई और बोली, माँ तुमने विवेक को देखा? हाँ बेटी, दूल्हा विवेक ही था। मगर माँ रवि कहाँ गया? विवेक कैसे आ गया? पिताजी तो मेरा रिश्ता रवि से करने की जिद लगाई बैठे थे। क्या तू विवेक से खुश नहीं है? बहुत खुश हूँ माँ, मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ, कहकर प्रभा अपना आपा खो बैठी और उसने अंगड़ाई लेते हुए माँ को ही अपने आलिंगन में भरकर उसके गाल को चूम लिया। होश आने पर उसने अपने इस कृत्य पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। नजरें झुकाकर बोली, माँ ये सब चमत्कार हुआ कैसे? गीता देवी प्रभा की भावनाओं को समझ गई। बेटी को खुश देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटी मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, यह सब करिश्मा कैसे हो गया? हाँ, तेरे पिताजी 2 दिन से कुछ अधिक ही भागदौड़ कर रहे थे, कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे थे, मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब वही बता सकते हैं कि यह सब कैसे हुआ। इतने में बाहर से आदेश आ गया कि कन्या को भंवरों के लिए तैयार कर दो। प्रभा को उसकी सखियाँ अपने साथ कमरे में ले गई और दूसरे कमरे में ले जाकर प्रभा को फेरे के लिए तैयार करने लगी। उस समय सेठ अमीचंद भी वहाँ आ गए, जिन्हें देखकर गीता देवी विवेक के बारे में पूछना चाहा, मगर उससे पहले ही सेठ जी बोले, आज मैंने प्रभा को सरप्राइज दे ही दिया। मगर ये सब कैसे हो गया? रवि की जगह विवेक कैसे? गीता देवी ने पूछा। सुबह का समय था, लगभग 8 बज चुके थे। 10 बजे मुझे अपनी ड्यूटी पर BSNL ऑफिस जाना था। मैं अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए लगभग तैयार था, तभी मेरे फ़ोन की घंटी गनगना उठी। मैंने फ़ोन कान पर लगाकर कहा, हेलो। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। क्या तुम विनय ही हो? हाँ, मैं विनय बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं? मेरी पहचान में नहीं आया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इस समय तो मैं आगरे से बोल रहा हूँ। मैं वही रवि हूँ जो मेरठ में तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ने आया था। अरे हाँ, पहचान लिया। कैसे हैं आप? और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर मुझे तुम्हारे गांव से मिला और तुम्हारे गांव का पता दिल्ली माल गोदाम पर सरदार जसवीर ने दे दिया। कहो कैसे याद आ गई हमारी? प्रभा तो ठीक है। प्रभा को ठीक रखने के लिए ही मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। क्यों, क्या हुआ प्रभा को? और मैं कैसे प्रभा की मदद कर सकता हूँ? तुमने कहा प्रभा तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी प्रभा को बहुत चाहते हो। तुम प्रभा की हर तरह से मदद को तैयार थे। हाँ, मैं प्रभा को हर मदद को तैयार हूँ। मगर प्रभा को हुआ क्या? सब कुछ साफ साफ बताओ। प्रभा को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। तो मुझे प्रभा की क्या मदद करनी है? क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था बच्चलन भाग 10। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।